प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक नंबर 1.2 फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया था। आज हम टॉपिक नंबर 1.3 इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कहता है कि मयरिंग इज़ नॉट सिंपली काउंटिंग, यानी चीज़ों को सिर्फ गिन लेना ही मयरिंग में नहीं आता, क्योंकि हर चीज़ गिनकर नहीं मापी जा सकती। मसलन हम वो चीज़ें गिनकर मापते हैं जो एक ही किस्म और साइज़ की होती हैं, जैसे अंडे, माल्टे, मौसमी वगैरह। ये चीज़ें हम दर्जन के हिसाब से गिन कर लेते हैं, मगर जिन चीज़ों का साइज़ मुख्तलिफ होता है, मसलन आलू, प्याज, खरबूजा वगैरह, हम इन्हें तोल कर मापते हैं ताकि ये चीज़ें हमें मतलूबा मिकदार के मुताबिक मिल जाएं। आगे कहता है इफ़ वी नीड मिल्क और शुगर वी मस्ट आल्सो अंडरस्टैंड हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क और शुगर वी आर टॉकिंग अबाउट। Thus there is a need of some standard quantities for measuring or comparing unknown quantities। यानी अगर हम दूध, चीनी, कपड़ा या कोई भी चीज़ बाज़ार से लेने जाएं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितना दूध, चीनी या कपड़ा चाहिए। हम दुकान पर जाकर दुकानदार को चीज़ों की मतलूबा मिकदार बताते हैं। मसलन जब हम दुकानदार से 100 ग्राम चीनी तलब करते हैं तो दुकानदार चीनी को किसी स्टैंडर्ड स्केल पैमाना से कंपेयर करता है और मतलूबा मिकदार के मुताबिक तोल कर हमें दे देता है। इसी तरह अगर हम कपड़ा लेने जाते हैं तो हम दुकानदार से कहते हैं कि हमें इतने गज या इतने मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो कपड़े को भी किसी स्केल के साथ, स्टैंडर्ड या पैमाना के साथ माप कर हमें दे देता है। लिहाजा किसी भी चीज़ की पैमाइश के लिए उसे किसी स्टैंडर्ड स्केल या पैमाना से कंपेयर किया जाता है। Once a standard is set for a quantity, then it can be expressed in the term of that standard quantity. This standard quantity is called a unit. हर चीज़ को मापने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स मुकर्रर हैं। मसलन अगर हमें किसी चीज़ का मास मालूम करना है तो हम ग्राम्स, किलोग्राम्स, पाउंड वगैरह में मापते हैं। इसी तरह अगर हमें किसी चीज़ की लेंथ मेजर करनी होती है तो हम फिट में, गज में, मीटर में मापते हैं। किसी चीज़ की ड्यूरेशन मालूम करनी हो तो हम सेकंड्स में, मिनट्स में, घंटों में मापते हैं। ये सब स्टैंडर्ड्स के जी, पाउंड्स, फुट, गज, सेकंड, मिनट, घंटे, ये सब यूनिट्स कहलाते हैं। With the development in the field of science and technology, the need for a commonly acceptable system of units was seriously felt all over the world, particularly to exchange scientific and technical information. The 11th General Conference on the weight and measures held in the Paris in 1960 adopted a worldwide system of measurements called International System of Units. The International System of Units is commonly referred as SI। जैसा कि हमने देखा कि हर फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक से ज़्यादा यूनिट्स मौजूद हैं। किसी मुल्क में कोई यूनिट राइज है और किसी मुल्क में कोई। लिहाजा साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की के साथ साथ इस बात की ज़रूरत महसूस की गई कि पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम ऑफ यूनिट राइज होना चाहिए, ताकि मुख्तलिफ ममालिक के लोग एक दूसरे के साथ आसानी से साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन का तबादला कर सकें। इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए 1960 में पेरिस में 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स का इनेकाद किया गया, जिसमें हर फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए एक वर्ल्ड वाइड कॉमनली एक्सेप्टेबल यूनिट मुकर्रर किया गया। इसे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स का नाम दिया गया। प्रीवियस वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। एक बेस क्वांटिटीज़ हैं और दूसरी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट मुकर्रर किए गए उन्हें बेस यूनिट्स का नाम दिया गया, और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट मुकर्रर किए गए उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स का नाम दिया गया। आगे हम बेस यूनिट के बारे में पढ़ते हैं। द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट। वो यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए, बयान करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें बेस यूनिट कहते हैं। आगे कहता है ईच बेस क्वांटिटीज़ हैज़ इट्स SI यूनिट्स। हमने 7 बेस क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा था। इस नीचे दिए गए टेबल में उन सब बेस क्वांटिटीज़ के SI यूनिट्स और उनके सैम्बल्स दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहली बेस क्वांटिटी थी लेंथ। लेंथ का जो SI यूनिट है वो मीटर है, यानी कि अब लेंथ को जब भी मापा जाएगा मीटर्स में मापा जाएगा। मैस का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट कैंडेला, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट मोल। आगे ड्राइव यूनिट्स। द यूनिट्स यूज टू मेजर ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट्स। वो यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज को
मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वो डिराइव यूनिट्स कहलाते हैं। डिराइव यूनिट्स आर डिफाइंड इन द टर्म ऑफ बेस यूनिट्स एंड आर ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग वन और मोर बेस यूनिट्स विद ईच अदर। जिस तरह डिराइव क्वांटिटीज़ बेस क्वांटिटी से मिलकर बनती हैं, इसी तरह डिराइव्ड यूनिट्स बेस यूनिट से मिलकर बनते हैं। और जब भी दो या दो से ज़्यादा बेस यूनिट्स आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड होते हैं तो एक डिराइव्ड यूनिट हासिल होता है। द यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर एंड द यूनिट ऑफ वॉल्यूम मीटर क्यूब आर बेस्ड ऑन द यूनिट ऑफ लेंथ विच इज़ मीटर। Thus the unit of length is the base unit while the unit of area and the volume are derived unit। मसलन एरिया जो कि लंबाई और चौड़ाई यानी कि लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। यहाँ लेंथ और विड्थ दोनों का यूनिट मीटर है जो कि बेस यूनिट है, और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर है जो कि डिराइव्ड यूनिट है। और ये मीटर स्क्वायर जो कि एक डिराइव्ड यूनिट है वो दो बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। इसी तरह वॉल्यूम जिसका यूनिट मीटर क्यूब है जो कि एक डिराइव्ड यूनिट है, वो तीन बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई करने से हासिल होता है। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, देयरफॉर इट्स यूनिट्स इज मीटर पर सेकंड। यहाँ एक और मिसाल देखते हैं कि स्पीड यूनिट टाइम में तय किरदा फासले को कहते हैं। जब हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं तो स्पीड हासिल होती है। डिस्टेंस का बेस यूनिट मीटर है और टाइम का बेस यूनिट सेकंड है। जब हम इन दोनों बेस यूनिट्स को डिवाइड करते हैं तो एक डिराइव्ड यूनिट हासिल होता है जो कि है मीटर पर सेकंड। इसी तरह बाकी सब डिराइव्ड यूनिट्स भी बेस यूनिट्स को ही मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से बनते हैं। इन द सेम वे द यूनिट ऑफ डेंसिटी, फोर्स, प्रेशर, पावर एटसेट्रा कैन बी डिराइव्ड यूजिंग वन और मोर बेस यूनिट्स। सम डिराइव्ड यूनिट्स एंड देयर सैम्पल्स आर गिवन इन द टेबल। नीचे टेबल में कुछ ड्राइव क्वांटिटीज़ और इनके एसआई यूनिट्स बताए गए हैं। मसलन स्पीड और इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड। एक्सीलरेशन इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वॉल्यूम का यूनिट है क्यूबिक मीटर। फोर्स का यूनिट है न्यूटन। प्रेशर का यूनिट है पास्कल। डेंसिटी का यूनिट है किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर और चार्ज का यूनिट है कूलम। इनके अलावा हम आगे मज़ीद ड्राइव क्वांटिटीज़ और उनके यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। शुक्रिया।